100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो हिंदुत्व के लिए बात करें, हिंदुत्व के लिए जगें, हिंदुत्व के लिए जिएं, हिंदुत्व के लिए मरें, हिंदुत्व पर अपने प्राण न्यौछावर करें। ऐसे 1 करोड़ हिंदू हमको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में चाहिए। जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अभी आपने बागेश्वर धाम के बवाली बाबा को सुने, तो वहीं आपने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को भी सुना। जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सीधे बागेश्वर धाम के बाबा को बीजेपी का एजेंट बोलते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे। आइए पूरी खबर समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। योगी जी उत्तर प्रदेश में एक नारा का उत्पत्ति किए कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो बीजेपी का एजेंट बन के अब हिंदू जोड़ो यात्रा पे वो निकले हुए हैं। क्योंकि वो अभी एक यात्रा पे निकले हुए हैं, मध्य प्रदेश से उनका ये यात्रा निकला हुआ है जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा हुआ है, हिंदू एकता यात्रा। उनका कहना है कि 1 लाख कट्टर हिंदुओं को तैयार करना है देश में। मतलब ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बवाली बाबा हैं, ये खुद सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन आए दिन जिस तरह से धर्म को लेकर के उठपटांग ज्ञान लोगों को बांटते रहते हैं, जिसको लेकर के अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, उनका जवाब आया है। पहले आप जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की विदाई करो माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल वही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। अभी आपने शंकराचार्य जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जवाब सुना, जो अभी बनारस में है, आपके जो है काशी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। वो मीडिया से बातचीत में आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनको बीजेपी का एजेंट बोलते हुए नजर आए। क्योंकि आपके जो शंकराचार्य हैं, इनका ये कहना है कि ये जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं वो अगर जात पात में बटेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी हिंदू के नाम पे वोट लेते रहे, लेकिन जो भारत में जो गौ हत्या है वो कब बंद होगा, इसको लेकर के भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से अभी काफ़ी चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इनके अनुसार अभी हिंदू भारत में खतरा में है। हमको समझ में नहीं आता है जिस तरह से लोग हिंदुओं को डरवा के बीजेपी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, इससे किसका भला होने वाला है समझ में नहीं आता। ये बागेश्वर धाम के बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो कभी हिंदू जो बच्चे हैं जो बेरोजगार बन के रोड पे घूम रहे हैं, उनका रोजगार का कभी बात करते तो थोड़ा समझ में आता। जो भारत में शिक्षा का बुरा हाल है उसके लिए कभी पद यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन ये बागेश्वर धाम के जो
बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, ये टीवी वाले बाबा, बवाली बाबा, ये अभी बीजेपी के राज में ऐसे ऐसे बाबाओं की उत्पत्ति भारत में दम तक हुई है और ऐसे ऐसे बाबा टीवी पर बैठ के ऐसे ऐसे ज्ञान और प्रवचन देते हैं जैसे लगता है कि वेद उपनिषद सब ग्रंथ सब ये रट के बैठे हों। लेकिन धर्म के ज्ञान के नाम पर 0 सन्नाटा है। लेकिन भौकाल ऐसा बनाओ कि बगल वाला तुम्ही को महादेव मान ले, क्योंकि कलयुग में कोई भक्त नहीं बनना चाहता है, सब भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जिस तरह से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को आड़े हाथ लिए हैं और इनका कहना है कि ये बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचे उस काम में बागेश्वर धाम के बाबा लगे हुए हैं। क्योंकि योगी जी के राह पे ये भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को जोड़ने के लिए और हिंदू धर्म के लिए कितना बागेश्वर धाम के बाबा काम किए। कभी बीजेपी के जो नेता हैं, जो मोदी जी हैं, उनसे मिलकर कभी भारत में गौ हत्या बंद कराते तो थोड़ा समझ में आता। लेकिन ये बवाली बाबा अभी चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि इनके अनुसार अभी हिंदू खतरा में है। क्योंकि जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का तीनों सेना का अध्यक्ष हिंदू हो, वहाँ पर कैसे हिंदू खतरा में है समझ में नहीं आता है। लेकिन ये पूरे तरीके से राजनीतिक यात्रा है बागेश्वर धाम के बाबा का, जिसमें संजय देओल का भी एंट्री हो गया है और संजय देओल का ऐसे तारीफ करते हुए नजर आए। जो संजय देओल का संबंध 300 लड़कियों के साथ बताया जाता है, उस आदमी का चित्रण ऐसे करते हुए बागेश्वर धाम के बाबा नजर आए कि जैसे वो बहुत बड़े कोई मतलब तपस्वी हों और वो कुछ बड़ा काम किए हों, जिनके ऊपर आतंकवादी धारा में गिरफ्तारी हुई थी। उस व्यक्ति का जिस तरह से ये तारीफ करते हुए नजर आए, जिसके ऊपर ड्रग्स का सबसे बड़ा आरोप लगा, जो ड्रग्स एडिक्ट एक समय में हुआ करता था, उस व्यक्ति का तारीफ करते हुए नजर आए। क्योंकि इन लोग के पक्ष में जो भी आता है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। वो जहाँ भी पक्ष में रहता है वो फिर वो चरित्रहीन रहता है और वो आपका भ्रष्टाचारी रहता है। लेकिन जैसे बीजेपी का पल्ला में आता है, मशीन है वॉशिंग मशीन, उसमें धुल के सब साफ हो जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।